नमस्कार साथियों, वैदिक आईएएस में आपका स्वागत है। ये हमारा जो क्लास चल रहा है वो एनवायरनमेंट का चल रहा है यूपी पीसीएस 2021 के लिए। बीच बीच में अब गवर्नमेंट जॉब होने के चक्कर में ये निःशुल्क क्लासेस थोड़ा सा ले पाना अब संभव ही नहीं हो पाता। जैसे कि मतलब सुबह जाना, शाम को आना, फिर टाइम नहीं बचता है कभी कभी क्लास लेने का। लेकिन अब थोड़ा बहुत समय निकाल के आपको ये कोर्स कंप्लीट कराने का प्रयास करूँगा कि 2 लेक्चर हमारे हुए थे। एक पारिस्थितिक तंत्र के बारे में हमने आपको अच्छे से बताया था और दूसरा क्लास हमारा जैवमंडल एवं बायोम का हुआ था। अभी सिर्फ हमारी बेसिक क्लासेस चल रही हैं कि आपको मूलभूत चीज़ों को बताने का प्रयास करें। जो आज का हमारा लेक्चर होगा वो होगा पारिस्थितिकी एवं पारिस्थितिक तंत्र, ठीक है, मतलब इकोलॉजी एवं इको सिस्टम, ठीक है। तो इकोलॉजी एवं इकोसिस्टम को पहले अलग अलग समझने का प्रयास करेंगे। मार्कर सही कर लेना यार, मार्कर सही नहीं चलता। पहले इसको सही से समझने का प्रयास करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि इसमें हमें पढ़ना क्या है, ठीक है। दोनों को पहले अलग अलग समझिए और फिर इसको। और एक चीज़ और, जो हमारी क्लासेज पीसीएस के लिए चल रही हैं वो चलती रहेंगी। जैसे कि दरोगा का विज्ञापन आया हुआ है, उसके लिए भी बच्चों के काफ़ी कमेंट्स आते हैं क्लासेस के लिए, तो उनको भी हम ये चीज़ें पढ़ाते रहेंगे। जैसे कोई एसके शर्मा, वर्मा, पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आ जाते हैं जो पढ़ते नहीं हैं और बाद में माँ बाप को बोलते होंगे कि सर मेरी तो तैयारी ही नहीं हो पाई। वो ऐसे लोग कमेंट्स करते हैं कि सर आपसे उम्मीद नहीं थी कि आप दरोगा वालों को भी पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमारा तो काम है निःशुल्क मदद करना। हम पीसीएस वालों को भी पढ़ाएंगे और दरोगा वालों को भी पढ़ाएंगे। डिपेंड ये करता है कि आपको क्या चीज़ें लेनी है, आपको क्या चीज़ें छोड़नी है। अगर आपको नहीं अच्छा लगता है तो आप मत पढ़िए। अगर आपको दरोगा की तैयारी करनी है तो आप नहीं करनी है तो उसको आप मत पढ़िए। पीसीएस की हमारी क्लासेज आ रही है, आप उसको पढ़िए। कमेंट करके आप ये साबित मत करिए कि आप किसी काम के नहीं हो, ठीक है। जो मेरा चल रहा है वो मेरा चलता रहेगा। आगे देखिए, पारिस्थितिकी एवं पारिस्थितिक तंत्र। अगर इन दोनों को अलग अलग समझाने का प्रयास करें तो कह सकते हैं कि पारिस्थितिकी क्या है, एक विज्ञान है। पहले पारिस्थितिकी को समझो, फिर तंत्र को अपने आप समझ जाओगे। पारिस्थितिकी एक विज्ञान है जिसके अंतर्गत समस्त जीवों तथा उनके मध्य अंतर संबंधों का अध्ययन करते हैं। जो उनके मध्य अंतर संबंध करते हैं उनका अध्ययन करते हैं, मतलब जीवों तथा उनके अंतर संबंधों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। अब अंतर संबंधों का अध्ययन करते थे तो जीवों में क्या आता था? जीवों में पहले आते क्या थे? पौधे आते थे और जीव आते थे, ठीक है। लेकिन जैसे पारिस्थितिकी का दायरा बढ़ता गया, जब इसका दायरा बढ़ा तो उसमें मानव आने लगे, मानव समाज आने लगा और उन मानव और मानव समाज के जो भौतिक पर्यावरण की अंतरक्रिया थी फिर उनका अध्ययन करने लगे। मतलब जब इसका दायरा बढ़ा तो मानव समाज और इनके मध्य जो भौतिक पर्यावरण के मध्य जो अंतरक्रिया होती थी, फिर हमने क्या किया, उसका अध्ययन करना शुरू कर दिया। तो ये इकोलॉजी का दायरा अपने आप में क्या हो गया, ब्रॉड हो गया। अब इसी से तंत्र को समझने का प्रयास करो। कह सकते हो कि जीवमंडल के सभी संघटकों का समूह जो पारिस्थितिकी क्रिया में सम्मिलित होते हैं। मतलब पारिस्थितिकी क्रिया में कौन कौन से सम्मिलित हो रहे हैं? मानव समाज और उनके जो भौतिक पर्यावरण है, जैविक अजैविक घटक हैं, वो अंतर संबंधित हो रहे हैं। मतलब भौतिक क्रिया में क्या है, जैविक है, आपको पहले पता चला जैविक में क्या आता है और अजैविक में क्या आता है। ये चीज़ें हमने आपको पहले ही बता दिया। जैसे कभी कभी क्वेश्चन पूछता है फैक्चुअल में कि पारिस्थितिकी तंत्र का या पारिस्थितिकी शब्द का सबसे पहले उपयोग किसने किया, तो कौन किया था? 1935 में एजी टांसले ने किया था। तो इस तरह की चीज़ों को पढ़ो। और एक कन्फ्यूजन आती है आपके सामने कि सर पारितंत्र क्या है। मैसेज आया था कुछ लोगों का क्लास में कि सर पारितंत्र क्या है। वही चीज़ें, पारितंत्र का मतलब इकोसिस्टम, पारिस्थितिक तंत्र, या कह सकते हो कि ऐसी इकाई होती है जिसके भीतर क्या होता है, सभी जैविक समुदाय आते हैं, ठीक है। जो एक क्या करते हैं, जो एक क्रिया के भीतर काम करते हैं, मतलब एक सिस्टम के अकॉर्डिंग काम करते हैं। मतलब जो जैविक अजैविक मिल के काम करते हैं, जैसे मनुष्य और उनका क्या हो गया, वातावरण, इनकी जो क्रिया होती है वो क्या होता है, हो जाता है पारितंत्र हो जाता है एक तरह का, ठीक है। ये तो बेसिक समझाने के लिए था आपको और बताने के लिए। जैसे कि अगर हम आगे बढ़ें तो हम इसमें अध्ययन किन चीज़ों का करेंगे पहले वो आप देख लीजिए। फिर उसके बाद संभवतः इसकी हम 1 से 2 क्लास लेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस 2-3 हर एग्ज़ाम में आते हैं और 2-3 क्वेश्चन को आप एग्ज़ाम में यूं ही छोड़ दोगे तो दिक्कत हो जाएगी ना। हमने बता दिया कि ये क्या है, ठीक, पारिस्थितिकी और पारिस्थितिक तंत्र क्या है। फिर इसकी विशेषता क्या है, इसके घटक कौन से हैं, इसकी विशेषता क्या है,
इसके घटक कौन से हैं, इसके प्रकार कौन कौन से हैं। बेसिकली घटक और प्रकार की मुझे लग रहा है मूलतः एक एक क्लास लेके आपको बतानी पड़ेगी, तब जाके समझ में आएगा कि कौन कौन से घटक हैं, क्या हैं। एक सिस्टम को समझिए पहले, अगर विशेषता की बात करें तो पहले उस सिस्टम को समझिए, घटक को समझिए, उसके बाद सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। जैसे मान के चलो कि किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में होता क्या है, पहला क्या होता है, उत्पादक होता है। उत्पादक उत्पन्न कैसे होता है, उत्पादक का मतलब मान लीजिए पौधा हो गया, पेड़ हो गया, तो ये कैसे उत्पन्न होता है, इसको ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन बाहर निकालता है और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड वायु से ग्रहण करता है और इसको क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा इसको कहाँ से मिलती है, सूर्य से मिलती है। ठीक, इसको ऊर्जा कहाँ से मिलती है, सूर्य से मिलती है। अब उसके बाद जब बढ़ोगे, उत्पादक के बाद प्राथमिक क्या होता है, उपभोक्ता होता है। ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता पहले समझो, फिर द्वितीयक उपभोक्ता होता है और फिर क्या होता है, तृतीयक उपभोक्ता होता है। ठीक है, जो ये उत्पादक होता है ये पोषण स्थल का पहला चरण होता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, प्रथम पोषण स्तर। पहले समझ लिए चीज़ों को। ठीक है, ये होता है प्रथम पोषण स्तर। ठीक है, और ये द्वितीय होता है, ये तृतीय होता है और ये चतुर्थ होता है। ठीक है, इन चीज़ों को पहले अच्छे से समझो। ठीक है, इसको समझने के बाद फिर डिफाइन करेंगे कैसी चीज़ें क्या क्या आती हैं। और ये आया कहाँ, ये घटक में आए। जिससे घटक में हमने आपको पहली क्लास में क्या बताया था, पहली क्लास में हमने बताया कि घटक क्या होते हैं, अजैविक होते हैं और जैविक होते हैं। पहले यहाँ चीज़ों को समझ लो, अजैविक घटक होते हैं और कौन से घटक होते हैं, जैविक घटक होते हैं। अजैविक घटक में हमने आपको क्या बताया था कि भौतिक, कार्बनिक और अकार्बनिक। भौतिक में आपको याद होगा हमने बताया था कि इसमें तीन था, क्या था, भौतिक, अकार्बनिक और कार्बनिक। पिछली क्लास को याद दिला रहा हूँ। भौतिक में तापमान था, आर्द्रता था, प्रकाश था, वायु था। और अकार्बनिक में क्या था, जल था, मिट्टी था, खनिज था, ये सारी चीज़ें थी। और कार्बनिक में था क्या था, कार्बनिक में प्रोटीन था, वसा था, सर्वाहारी जीव आते थे। और ये जो जैविक घटक थे, ये जैविक घटक ये चीज़ है कि इसमें क्या आता है, उत्पादक आता है, उपभोक्ता आता है और अवघटक आता है। मतलब प्रोड्यूसर आता है, कंज्यूमर आता है और डिकम्पोज ना। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई, उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। अब इसको समझिए, ये जो स्तर होता है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक का, मतलब चारों पोषण स्तर का क्या होता है, ये सब सर्वोच्च पोषण स्तर होता है। जिस इनको क्या बोलते हैं, ये सब सर्वाहारी हैं। क्या है, ये सर्वाहारी हैं। और अवघटक जो होता है वो सबको अवघटित करता है। ये जो अवघटक होता है ये उत्पादक को भी अवघटित करता है, प्रथम पोषण स्तर को, द्वितीय को और तृतीय को, या इसके अलावा भी कह सकते हो कि इनको भी, जो सर्वोच्च पोषण स्तर होता है उनको भी अवघटित करता है। और क्या करता है, प्रथम पोषण स्तर कहाँ पैदा होता है, मिट्टी में पैदा होता है। पेड़ पौधे मिट्टी में पैदा होते हैं, आपको पता है। और मिट्टी का संबंध अवघटक से सीधा होता है। ठीक, इनका संबंध परस्पर आपस में सीधा होता है। ठीक है, जैसे देखो, अब एक चीज़ तो समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन पूछता है कि प्रथम पोषण स्तर किसको बोलते हैं, उत्पादक को बोलते हैं, द्वितीय प्राथमिक उपभोक्ता को, और तृतीय द्वितीयक उपभोक्ता को, और चतुर्थ तृतीयक उपभोक्ता को। ये चीज़ें समझ में आएगी। उत्पादक को क्या करता है, ऑक्सीजन छोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है। ऊर्जा कहाँ से मिलती है, सौर ऊर्जा से मिलती है। अब इसको एक एक करके समझ लो, अभी क्लियर हो जाएगा। अब समझने का मतलब ये है कि उत्पादक क्या होते हैं, इसी में समझिए और नोट करते चलिए। उत्पादक क्या होता है, उत्पादक में हरे पेड़ पौधे होते हैं, जीवाणु होते हैं, शैवाल होते हैं। ठीक है, इनको क्या मिलता है, इनको सूर्य से प्रकाश मिलता है और ये अपना भोजन बनाते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, स्वपोषी बोलते हैं। अब ये जो उत्पादक होता है ये स्थल में भी होता है, जल में होता है। ये क्वेश्चन जस्ट पिछली बार आया हुआ था कि लोग छोड़ देते हैं, उनको नहीं पता है, वो सोचते हैं कि उत्पादक जो है सिर्फ क्या कहते हैं, स्थल पे ही पाया जाता है। जो स्थल पे उत्पादक होते हैं वो जड़युक्त पौधे होते हैं। ट्रिक बता रहे हैं, जो स्थल पे उत्पादक होते हैं वो जड़युक्त पौधे होते हैं, और जो जल में होते हैं वो पादप प्लवक होते हैं। ठीक, ये क्लेरिफाई आपका हो गया पूरी तरह कि उत्पादक क्या होते हैं। अब कोई क्वेश्चन आपका नहीं पता होगा। और प्राथमिक उपभोक्ता क्या होते हैं, एक काम करते हैं, आपको लिख के इसको समझा देते हैं, ऐसे में आप लोग जाओगे भूल।
देखिए पहला हमारा था उत्पादक। हमने क्या बताया, ये क्या होते हैं, हरे पेड़ पौधे होते हैं, छोटे जीवाणु होते हैं, और क्या होते हैं, शैवाल होते हैं। ठीक है, हमने इतना बताया था। इनको क्या मिलता है, इनको सूर्य से प्रकाश मिलता है, तब ये जाके अपना भोजन बनाते हैं। ठीक, समझ गया। अब हमने कहा ये स्थल में भी होते हैं और जल में भी होते हैं। जो जल में होते हैं उन वो किस तरह के होते हैं, वो पादप प्लवक होते हैं, और जो स्थल में होते हैं वो क्या होते हैं, जड़युक्त पौधे होते हैं। ठीक, अब दूसरा क्या था हमारा, दूसरा था प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता का मतलब हो गया कि भोजन के लिए जो पौधे पर निर्भर होते हैं, ध्यान देना, जो भोजन के लिए हरे पेड़ पौधे पर निर्भर होते हैं, इसलिए प्राथमिक उपभोक्ता को हमेशा क्या बोलते हैं, शाक भक्षी बोलते हैं, मतलब शाकाहारी। ठीक, जैसे बकरी, खरगोश, ऊंट, ये किस में आएंगे, ये प्राथमिक उपभोक्ता में आएंगे। अब द्वितीयक उपभोक्ता में आप जाएंगे तो क्या कह सकते हैं, द्वितीयक में आप कह सकते हैं कि वह जो किस पे निर्भर होते हैं, जो शाक भक्षियों पर निर्भर होते हैं। अब जो इन पे निर्भर, देखो सीरीज बनती जा रही है, चाहे तो इसको नीचे से ऑर्डर क्रम में लिख के माइंड मैप बना सकते हो। अब ये किस पे, शाक भक्षी पे जो निर्भर होते हैं, इनके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, सर्फ हो गया, भेड़िया हो गया, ये सब किस में आएंगे, सर्फ हो गया, भेड़िया हो गया। ठीक है, ये सब द्वितीयक उपभोक्ता में आएंगे। और तृतीयक उपभोक्ता की अगर हम बात करें तो जो दोनों पर निर्भर होते हैं, मतलब शेर हो गया, बाघ हो गया, चील हो गई, बाज हो गया, ये जो दोनों पर निर्भर होते हैं, इस पे तो निर्भर होंगे, इस पे भी निर्भर होंगे, वो आएंगे इसमें फर्स्ट एंड सेकेंड पर। तो इसमें क्या आ गया, बाज आ गया, शेर आ गया, ठीक, चील आ गया। ठीक, ये हो गया। अब अगर बात करेंगे आगे चल के किसकी, अपघटक की, तो अपघटक क्या होता है, अपघटक बैक्टीरिया होता है, कवक होता है, जो पोषण के लिए मृत पदार्थों पर निर्भर होता है। क्या होता है, पोषण के लिए मृत पदार्थों पर निर्भर होता है। और क्या करता है, ये अपना भोजन निगलता नहीं है, बल्कि निगलने के बजाय अपने शरीर से क्या करता है, एंजाइम निकालता है, जो पेड़ पौधों पर चिपका देता है, और क्या कहते हैं, जो उत्सर्जित पदार्थ होते हैं जीवों पर होते हैं उन पे चिपका देता है। ठीक है, तो अब जो क्राइटेरिया थी, सारी चीज़ें समझ में आपके आ गई, जो मैंने मैप बनाया था, आपको उपभोक्ता बता दिया, उत्पादक बता दिया, और क्या कहते हैं, अपघटक बता दिया। अब अगर आगे इस क्लास को अगर बढ़ाएंगे तो इसके प्रकार पे जाएंगे, जो बेहद इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्या कहते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आता है। जो हमारी क्लास चल रही थी, हमने आपको बताया था कि 2 आधारों पे हम काम करेंगे, किस पे, कॉन्सेप्ट और फैक्ट पे। ठीक है, तो फैक्चुअल क्वेश्चन और कॉन्सेप्चुअल, यहाँ से अब कॉन्सेप्चुअल चीज़ें ज़्यादा आती हैं। जैसे अगर हम इसके प्रकार की बात करेंगे तो क्या आएगा, अगर हम पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार की बात करेंगे तो इसके प्रकार में सबसे पहली चीज़ प्राकृतिक पारितंत्र आएगा, फिर मानव निर्मित आएगा। ध्यान देना, पहला आएगा प्राकृतिक और दूसरा आएगा क्या, मानव निर्मित। इन 2 चीज़ों से जब अध्ययन करने का प्रयास करें तो प्राकृतिक में क्या आएगा, स्थलीय आएगा, जलीय आएगा, क्योंकि प्राकृतिक जो चीज़ें हैं स्थल पे भी हैं और कहाँ पे हैं, जल पे भी हैं। स्थल पे कौन कौन सी चीज़ें हैं, वन है, घास के मैदान हैं, मरुस्थल हैं, और जलीय में जल वाली चीज़ें हो जाएंगी। और मानव निर्मित में क्या आएगा, जो आएगा मानव निर्मित में हम उसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। फिर इसी के अलावा मरुस्थलीय बायोम होता है, टुंड्रा बायोम होता है, सागरीय बायोम होता है। तो ये क्लास जो प्रकार वाली है, ये लगभग आधे घंटे की क्लास होगी। इसको हम अच्छे से आपको अगले क्लास में बताएंगे, इसलिए कि यहाँ से क्वेश्चन हर एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं। 1-2 फैक्चुअल के साथ साथ कॉन्सेप्चुअल भी क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो कंटिन्यू पढ़ने के लिए आप बने रहिए हमारी क्लास से, और वो एसके शर्मा वर्मा वाला कोटेशन तो छोड़ दीजिए, जो हमारी क्लासेस चल रही हैं वो चलती रहेंगी। जिसको जिन चीज़ों का नीड होगा वो उसी को पढ़ने का प्रयास करें। जिसे पीसीएस की तैयारी करनी हो, पीसीएस वाली क्लास हमारे ऑनलाइन क्लास से निकाले, जिसको दरोगा की तैयारी करनी हो वहाँ से निकाले। बाकी बच्चे सब हैं, सबको पढ़ने का हक है, सबको पढ़ाऊँगा मैं। और ये मतभेद बिल्कुल मत करिए कि क्या कहते हैं, आपको मैंने सोचा ही नहीं था कि आप ये पढ़ाएंगे। ये सारी चीज़ें लिखने से कोई मतलब नहीं है, आप अपने आप को बता रहे हो कि हम में बहुत सारी कमियां हैं, आप उसको दूर करने का प्रयास करो। धन्यवाद।